नेक्स्ट टॉपिक है आपका कीबोर्ड। मोस्टली आप सभी को पता है कि कीबोर्ड क्या होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वहाँ पे कीबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ कीबोर्ड, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे पॉइंट्स उसमें आ सकते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। कीबोर्ड आप सभी को पता है कि कीबोर्ड जो है वो कैसा दिखता है, हमारा टाइपराइटर की तरह होता है। उसमें कीज़ होती हैं, हर की का एक अलग नेम होता है, प्लस उसकी अलग ही फंक्शनिंग होती है, मतलब उसका एक अपना पर्टिकुलर काम होता है। एक चीज़ कि कीबोर्ड हमारी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो ये कौन सी डिवाइस होती हैं ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। कीबोर्ड तो देखो, कीबोर्ड का तो क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सबको ही पता है कि कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जो अदर डिवाइसेस आएंगी वो मैं आपको बता दूँगी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड जो है वो एक आपकी इनपुट डिवाइस है। इट इज़ look like a typewriter, the keyboard helps in inputting the data टू दी कंप्यूटर। मीन्स कि इनपुट कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड हैव 80 to 110 कीज। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मोस्टली कितनी कीज होती हैं। मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड हैव 80 to 110 कीज। ये आप लोगों को पता ही है कि जिन्हें ये जो कीबोर्ड के अंदर बटन्स होते हैं उन्हें बटन नहीं कहते, उन्हें की कहते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में जो ये बटन है इन्हें हम कीज कहते हैं। अब की टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो मेन इसमें है कि कौन कौन से टाइप है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी की कौन से टाइप की है। की टाइप्स, अल्फान्यूमेरिक की, सेकेंड इज फंक्शन की, थर्ड इज कंट्रोल की, एंड फोर्थ इज कर्सर की। और ये सारी कीज आपने अपने कीबोर्ड में नॉर्मली देखी भी होंगी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी की का टाइप कौन सा है। तो सबसे पहले हमारी आती है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फा प्लस नंबर, यानी अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर, यानी वो कीज जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं। अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z एंड नंबर्स में 0 to 9। तो ये जो कीज होती है हमारी, ये कैसी कहलाती है, अल्फा न्यूमेरिक की। और इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक में, स्पेशल सिंबल जो होते हैं हमारे, स्पेशल सिंबल इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका एस्ट्रिक, स्लैश, हैश, ये सारे क्या होते हैं हमारे
स्पेशल सिंबल्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी कीज हमारी क्या कहलाती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है, हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप पर जो है फंक्शन कीज होती हैं F1 to F12, F1 to F12। ये हमारी कीज जो होती हैं वो कौन सी की होती है, फंक्शन की। अब ये क्या करते हैं, ये फाइल को सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या अगर हम कोई शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट की जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन से या हर एक की का कोई शॉर्टकट ऑपरेशन होता है, इसलिए ये यूज़ की जाती है। ठीक है, जो फंक्शंस की होती है, अगर आप हर की को 1 बाय 1 प्रेस करोगे तो इनका अपना अपना एक काम होता है, एक ऑपरेशन होता है जिसे वो परफॉर्म करते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमारी फंक्शंस की जो है वो यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल की। कंट्रोल की मीन्स सिर्फ एक ही की है, वो कंट्रोल। अब इस कंट्रोल के साथ अदर की को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बना के जो है यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा हम कंट्रोल प्लस सी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, कंट्रोल प्लस बी करते हैं, आई करते हैं। अगर हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करनी है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये सारे के सारे जो भी ऑपरेशंस हम करते हैं ये किस की से करते हैं, पहले हम उसमें कंट्रोल ही प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है ना, कंट्रोल प्रेस किया और सी प्रेस किया, तो कॉपी करने के लिए हमने कंट्रोल यूज़ किया। तो ये कंट्रोल कीज वही होती है जिसके साथ अदर की को हम मैच करके, मिक्स करके या कंबाइन करके यूज़ करते हैं। देखिए इसमें आप लिख लीजिए कंट्रोल की में, यहाँ मैं लिख देती हूँ। कंट्रोल की थोड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये पूछी जा सकती है, फंक्शन की पूछ सकते हैं। कंट्रोल की are used in combination or alone with other key, with other keys to perform certain action। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्शन को या किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए हम इन कंट्रोल कीज़ को यूज़ करते हैं। लिखा है इन अलोन कि अकेले भी यूज़ कर सकते हैं और किसी के कॉम्बिनेशन के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपका हो जाता है, एक दो मैं बता देती हूँ, याद भी रखना। शॉर्टकट्स आपको लर्न करने हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, CCC के लिए शॉर्टकट्स आपको लर्न करने हैं और वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं पूछेंगे। कॉपी पेस्ट भी पता होना चाहिए, मे बी वो पूछ लें बट इतना सिंपल नहीं आता, थोड़ा सा हाई। ठीक है, लेकिन बेसिक भी पता होना चाहिए। अंडू किससे होता है, रीडू किससे होता है, शॉर्टकट कीज़ में मैं आपको दे दूँगी फिर भी, और जितना आपको लर्न खुद से कर सकते हो उतनी कर लेना। कंट्रोल प्लस F4 मीन्स एग्जिट, कंट्रोल प्लस A इज सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस C इज कॉपी, कंट्रोल प्लस V इज पेस्ट, control plus B is bold, and control plus S is save, control plus I means italic, control plus U means underline। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सिर्फ कंट्रोल के साथ नहीं, और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ है, तो वो आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है आपका कर्सर की। कर्सर की क्या होते हैं,
जो आपने एरोज देखे हैं, ठीक है, एरो बने होते हैं इस तरह से हमारे कीबोर्ड पर। ये हमारी कर्सर की होती है। ये क्या है काम करती है, विच मूव्स द कर्सर टू डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे पोजीशन को मूव करने के लिए, कोई आपने मानो इमेज बनाई है या कोई शेप बनाई है, कुछ भी करा है, या कर्सर है, जो कर्सर आपको पता है ना, जो इस तरह से होता है, ब्लिंक होता रहता है, उस कर्सर को मूव करवाने के लिए अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, इन्हें नेविगेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, इन्हें नेविगेशन भी कहते हैं। ये वर्ड भी आपको मिल सकता है। पेज को अप डाउन करने के लिए भी हम एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्हें नेविगेशनल की भी कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, नेविगेशनल की। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड टाइप्स, कि कीबोर्ड जो है कितने टाइप्स के होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, लैपटॉप साइज कीबोर्ड, हैंड हेल्ड कीबोर्ड एंड थंब साइज कीबोर्ड। 4 टाइप्स के आपके कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, मैं यही लिख देती हूँ आपको। आपको इनके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ नॉर्मली ये याद रखना है, नेम्स याद रखने हैं, ठीक है। जो चीज़ डीपली पढ़ाने के लिए होगी वो मैं खुद से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा आप वो नहीं पढ़ना जो नहीं आना है, हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन हम आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, लैपटॉप साइज कीबोर्ड, हैंड हेल्ड कीबोर्ड एंड थंब साइज कीबोर्ड। जैसे वीडियो गेम्स में आपके यूज होते हैं, छोटे छोटे आपने देखे। नेक्स्ट है माउस। देखिए माउस में जो एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर माउस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसी पॉइंट से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आता है आपका। माउस, mouse is a pointing device। नॉर्मली हम लोग क्या लर्न कर लेते कि माउस क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आप इसे इनपुट डिवाइस भी कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेनली क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से पूछ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी डिवाइस है आपकी। तो माउस जो है वो आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट तो है लेकिन मेन जो है वो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करी जाती है। तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है जो इसमें पूछा जाता है। विच कंटेन an optical in its base, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या कंटेन करता है, आपका एक ऑप्टिकल बेस होता है उसका नीचे, उस चीज़ को उस बेस के हिसाब से वो मैनेज करता है सब कुछ, ठीक है। आप सभी ने माउस देखा है, सभी को पता है पहले टाइम पे जो माउस यूज़ करते थे उनमें बॉल्स होती थी, ठीक है। जैसे जैसे वो बॉल रोल होती थी वैसे हमारा कर्सर मूव होता था। बट आज की डेट में वो बॉल वाले माउस तो है नहीं, अब लेज़र लाइट है, उनमें लाइट्स की हेल्प से होता है, ठीक है। तो बस यह कि वो पहले कौन से माउस यूज़ होते थे, आज की डेट में कौन से माउस यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, ये आप लोगों को पता है, इसमें कुछ नोट डाउन करने जैसा नहीं है। Mouse is a device that allow you to control the movement of the insertion point on the screen। मीन्स कि जो माउस होता है वो क्या करता है कि जो पॉइंट्स हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है।
The movement of the mouse run with the hand on the table or suitable base such as mouse pad is receiver। मतलब वही है इसमें कि हम माउस को यूज़ कर रहे हैं तो माउस में पैड को यूज़ करते हैं जो कि उसको क्या करता है, मैनेज करके रखता है। तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें दो साइड्स होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है और बीच में क्या होता है, स्क्रोलिंग। तो आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। राइट क्लिकिंग की क्या यूज़ होता है। लेफ़्ट क्लिक तो आप लोगों को पता है कि सेलेक्ट करने के लिए होता है। हमें कोई भी आइकन या कोई भी पॉइंट अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं। राइट क्लिकिंग एन आइटम usually display a list of things user can do with the item। मतलब राइट क्लिक इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रखा है और उस पर आप राइट क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टी है या उसकी जो फीचर्स हैं वो आप ओपन कर रहे हो, ठीक है। और जो राइट क्लिक होता है आपका, सॉरी लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक इंडिकेट्स सेलेक्ट, ठीक है, कि आपने उस चीज को क्या करा है, सेलेक्ट करा है। दैट प्रोवाइड that provides the user with feedback that a particular position has been selected for further action, ठीक है। मेनली क्या है, लेफ्ट क्लिक किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, और उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको एक यूज़र को क्या मिलती है, फीडबैक मिलती है, ठीक है। जो कि सेलेक्ट किया है तो क्या वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वो चीज़ उस पर पोजीशन पे परफॉर्म है। जैसे अगर आपने डबल क्लिक करा है, इट मीन्स आप उस आइकन को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। बट अगर आपने सिंगल क्लिक करा है, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसको सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जिस तरह से आप उसको चूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे, वो उस तरह से यूज़र को फीडबैक प्रोवाइड करेगा। माउस में इतना ही है। मेनली इसका जो मेन जो है पॉइंट वो ये है आपका पॉइंटिंग डिवाइस, ओके। और राइट और लेफ्ट क्लिक का क्या ऑपरेशन होता है, वो क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको माउस में कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी जो है हमारी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये मोस्टली गेम्स में यूज़ होती है, ठीक है। जैसे एक हैंडल की तरह होती है। जब आप वीडियो गेम खेलने जाते हो किसी शॉप वॉप पे, जैसे कार होती है, कार से रिलेटेड या कुछ इस टाइप से होती है, जो रियल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे मोस्टली जॉयस्टिक से ही आप लोग खेलते हो, ठीक है। A joystick
is an input device consisting of a stick that pivot on a base and reports its angle of direction of the device. It is कंट्रोलर। ठीक है, जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कंसिस्ट करती है, एक स्टिक होता है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने अपनी कार में देखा होगा वो घेर डालने वाला हैंडल होता है, तो सेम जॉयस्टिक भी आपकी उसी तरह से होती है, जो हर एक एंगल को, हर एक डायरेक्शन को आप मूव कर सकते हो, किसी तरह से भी उसे रोटेट कर सकते हो, 360 डिग्री के एंगल पे भी रोटेट कर सकते हो, यानी हर एंगल आप उसमें सेट कर सकते हो इजीली। मोस्टली जो ये यूज़ होती है आपके वीडियो गेम्स में यूज़ होती है, यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स। ओके, ये आपकी जॉयस्टिक है। काफ़ी टाइप की होती है जॉयस्टिक आपकी, डिजिटल जॉयस्टिक, पैडल, एनालॉग, पीसी, जॉय पैड्स। ये इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको इनके टाइप्स बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये हम लोगों के लिए कॉमन है, हम इससे रिलेटेड हम इसको बारे में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जैसे जॉयस्टिक एक डिफरेंट वर्ड आ जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल, पैडल, एनालॉग, पीसी एनालॉग, एंड लास्ट इज जॉय पैड। ठीक है, जॉयस्टिक के बाद है आपका स्कैनर। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर आप सब बहुत अच्छे से इसके साथ फैमिलियर है। स्कैनर क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है स्कैनर भी? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि हम कुछ भी स्कैन करते हैं, किसी पेपर को या किसी फॉर्म को हमने स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद क्या है, वो हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में जाके सेव हो रहा है, तो वो हमारे इनपुट के लिए हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है? एक इनपुट है, इंस्ट्रक्शंस है जो आप डेटा फीड कर रहे हो। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं जो स्कैनर है वो प्रिंटर की तरह है और वो आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग याद रखना, स्कैनर आपका कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ओके, a scanner is an input device that scans any documents such as photographs,
तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, स्कैन करता है किसी डॉक्यूमेंट को। कोई डॉक्यूमेंट कैसा हो सकता है, वो कोई फोटोग्राफ भी हो सकती है और कोई पेज भी हो सकता है जिसके ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा हो। तो वो किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को क्या करता है, स्कैन करता है और सिस्टम में स्टोर कर देता है। Scanners are used to import a picture or document into the computer for sending and printing। वो ये कहना चाहता है कि आप किसी पिक्चर और डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करके, मतलब कि वही स्कैन करके अगर अपने सिस्टम में आप सेव कर लेते हो तो उसके बाद आप उसे किसी और को भी सेंड कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, फॉर सेंडिंग करने के लिए भी आप उसे किसी और को सेंड कर सकते हो, मतलब किसी और को यूज़ करने के लिए आप सेंड कर सकते हो। और अगर आप खुद से भी प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, स्कैनर जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ करा जा रहा है और ये इंटरनेट की फास्ट स्पीड है। इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, मतलब बहुत इजीली और जल्दी स्कैन कर लेता है ये डॉक्यूमेंट को। इसकी भी टाइप्स हैं आपके, टाइप्स ऑफ स्कैनर। फर्स्ट इज फ्लैटबेड, scanner। Second is sheet feed, स्कैनर या फिर इसे ऑटो स्कैनर भी कहते हैं, ऑटो स्कैनर। नेक्स्ट इज हैंड हेल्ड स्कैनर। एंड फोर्थ इज ड्रम स्कैनर। ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा स्कैनर कैसा है। फ्लैट बेड स्कैनर कैसा होता है, जब टाइप ऑफ स्कैनर और कॉपी एक नॉर्मल स्कैनर होता है, ठीक है, जिसका एक फ्लैट होता है, मतलब सिंपल होता है, और उसका जो सरफेस होता है वो ग्लास का होता है, जिसके ऊपर से वो हम जिसके ऊपर पेपर रखते हैं वो नॉर्मली स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली स्कैनर्स देखे भी होंगे, जो वो क्या होते हैं, फ्लैट बेड होते हैं। अब शीट फीड या ऑटो स्कैनर क्या होता है, उसके अंदर आपने कोई कॉपी स्कैन करी एंड देन प्रिंटर भी उसी में आपका अटैच होता है, वो प्रिंट भी हो जाता है। ठीक है, ये शीट फीड में ऐसा होता है कि जैसे आपने एक शीट रखी, प्रिंटर वाला नहीं है, ये प्रिंटर वाला कैंसिल कर दीजिए। शीट फीड में क्या होता है कि एक टाइम पर एक ही शीट को स्कैन करता है। ठीक है, शीट फीड यानी एक टाइम पे एक पेज को स्कैन करता है। इस तरह से स्कैन नहीं करेगा कि आपकी पूरी बुक को स्कैन कर लेगा या आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए तो उनको स्कैन कर लेगा, नहीं। मोस्टली आपने देखा है कि स्कैनर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बुक रख देते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं, फिर देन पेज चेंज करते हैं, फिर स्कैन कर लेते हैं। ये इस टाइप से नहीं करता, ये शीट को स्कैन करता है, सिर्फ एक सिंगल शीट को एक टाइम पर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है कि जैसे ये शीट है, ये इस तरह से रखी हुई है और आप इसको ऊपर इसको ऐसे करेंगे, बहुत छोटा स्मॉल साइज में होता है, आप उसे इस तरह से करेंगे उसके ऊपर, तो वो इस पूरी शीट को स्कैन कर लेगा। इस शीट को आप स्कैनर पे नहीं रख रहे हो, इस शीट के ऊपर आप स्कैनर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रम स्कैनर। जो ड्रम स्कैनर होता है ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है और इसका जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो इसके पिक्सल्स होते हैं, जो इसकी क्वालिटी होती है वो बहुत हाई